है और उनको इस तरह से सामने आना चाहिए, गायब होकर के कुछ नहीं होता। आपका क्या कहना है इस? नहीं, वही सवाल है सबसे पहले कि अगर आप देखें कि देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो अब बहुत बड़ा बड़ा वादा करती है और मुफ्त में अगर देश की संपत्ति को बांटना हो तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नेता आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अभी मुफ्त में मेट्रो जी, में सुविधा आपने दे दी, बसों में आपने महिलाओं को सुविधा दे दी, तो आपने ढिंडोरा पीटा कि भैया हम तो बहुत अच्छी पार्टी है, हमारी खबरें अमेरिका में छपती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती हैं, पाकिस्तान के डॉन में छपती हैं, चाइना में छपती हैं। आप दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यही बीजेपी का कोई छोटा मोटा बूथ लेवल का कार्यकर्ता जिसके गले में भगवा गमछा होता, अगर उसने ऐसा किया होता तो सीधे ये लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते। और यहां तक कि यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, खुद अरविंद केजरीवाल, सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री की पत्नी पे व्यक्तिगत हमला कर रहे थे। लेकिन जब एक महिला, जिम्मेदार पद पे बैठी महिला स्वाति मालीवाल जब सवाल उठाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की नैतिकता कहां मर जाती है, तब सुनीता केजरीवाल की नैतिकता कहां जी, गायब हो जाती है, तब संजय सिंह की हेकड़ी कहां निकल जाती है, कहां वो नैतिकता की बात करते हैं आप। ये लोग नैतिकता जानते ही नहीं। जो देखिए, एक चीज आपको क्लियर बताएं, जो इंसान किसी एक के साथ गलत कर दे वो इंसान हर किसी के साथ गलत कर सकता है। यही इंसान की पहचान होती है। जब अन्ना हजारे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि जिस व्यक्ति ने मूवमेंट खड़ा किया उसी व्यक्ति को कुचल के आप आगे बढ़ गए और आप दोनों की दोस्ती नहीं रही, आप कुमार विश्वास के नहीं हुए, तो आप स्वाति मालीवाल के कैसे हो सकते हैं? और स्वाति मालीवाल का अगर यह आरोप दिल्ली जी, पुलिस के नंबर पे कॉल गया है तो इसमें पुष्टि क्या करनी है? आप कौन होते हो फैसला करने वाले? आप जज थोड़ी ना हो। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी करते हो कि उन्हें ईडी और सीबीआई भेजा जा रहा है। चलो ये बात समझता हूं, जी, राजनीतिक टिप्पणी हो जी, सकती है, राजनीतिक पर प्रयोग हो सकता है। लेकिन अब इसमें कौन सी बात हो भाई? अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई महिला 164 के तहत बयान दर्ज करवा दे तो फिर ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कैसे कैसे जो है 164 के तहत अगर कोई बयान दर्ज करवा दे तो कैसे ये है कि वो जो है तुरंत एक्शन लिया जाता है। मजिस्ट्रेट, अगर आप देखिए, चूंकि ये केस छेड़छाड़ का नहीं है, ये केस मारपीट का है और मारपीट में भी महिलाओं को विशेष तवज्जो दी जाती है। अब मारपीट के दौरान जी, छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, स्वाति मालीवाल लिखती या नहीं लिखती है, उसके पहले उस पर आए। लेकिन एक अपडेट हमारे सहयोगी प्रकाश हमको दे रहे हैं, जरा मैं पढ़ के बता देता हूं। खबर है कि वो सिर्फ पिटी नहीं है, उनसे भी पलट पे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे, उस मतलब स्वाति मालीवाल ने भी मारे, पीटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। धन्यवाद। प्रकाश भाई का कहना है कि इस तरीके की खबर निकल के आ रही है कि शीश महल के भीतर जिसके इशारे पर स्वाति मालीवाल को पीटा गया उसको जो है स्वाति मालीवाल ने भी हमला किया। ठीक है, ये जब केस बनेगा, जब जांच में आएगा, जब जांच अधिकारी पड़ताल करेगा, सबूत इकट्ठा करेगा। अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकले तो उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने 13 कैमरे लगवा रखे थे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीएम, एसपी, कमिश्नर, हर कोई जो है उनको निगरानी कर रहा था। उनकी निगरानी करके देख रहा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल खाते हैं, अरविंद केजरीवाल कितना आम खाते हैं, अरविंद केजरीवाल सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आप इस तरीके की बात कर रहे थे और आपके सीएम आवास में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, आपके कमेंट पर आ रहा हूं। ठाकुर, आपका जी, कमेंट मैं ले रहा हूं, लेकिन क्या एक भी कैमरा नहीं है सीएम आवास में? स्वाति मालीवाल का आरोप अपने आप में जी, बहुत गंभीर है। और नंदनी, मैं आपको बता दूं कि साल 2012 में जो 16 दिसंबर साल 2012 में निर्भया के साथ कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद यही अरविंद जी, केजरीवाल थे और मैं उस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद था, पत्रकारिता की पढ़ाई करता था, हमारे सहयोगी प्रकाश ललित भी रहते थे। यही अरविंद केजरीवाल आके नौटंकी करते थे। लेकिन जब एक महिला के साथ आपके घर के भीतर इस तरीके की वारदात होती है तो आपकी नैतिकता कहां चली जाती है भाई? जो सवाल जी, पूछ रहे हैं बिल्कुल। आप उसे धक्का मार दे रहे हैं। अभिषेक, मैं जी, बिल्कुल, मैं मतलब ये समझू कि बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ये लोग लगातार हमने बीते दिनों में भी देखा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, हर एक छोटी-छोटी बात को लेकर के जिस तरह से सवाल दागने, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाने, आप यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, अरविंद केजरीवाल पे अब सवाल उठने लगे। जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है सीएम के आवास में बिल्कुल होते हों, यही तो पुलिस का भी कहना है। लेकिन सबसे पहले सवाल सामने निकल के आता है यही है ना कि इससे पहले स्वाति मालीवाल को भी सामने आना पड़ेगा। भाई, किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, किसी लड़की के साथ अगर कोई बदसलूकी हुई है, तो सबसे पहले वो महिला ही सामने निकल के आएगी। पुलिस के पास तो हालांकि ऑप्शंस हैं,
जैसा आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। बिल्कुल यही चीज कह रहा जी, हूं कि भाई आप जब नैतिकता की बात करते हैं तो इस देश में नैतिकता का तो कोई मानक तय किया नहीं जाता है और ये मानक संविधान जी, नहीं समाज तय करता है। तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनकी सामाजिकता, नैतिकता किधर है भाई? स से समाज, स से जी, संविधान। तो संविधान को तो हम चलो हम अपने कानून के नियम के लिए देख सकते हैं, लेकिन समाज की नैतिकता भी तो होती है। आप मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है जेल से निकलते, आपने बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी योगी को हटा देंगे, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी, आप मतलब मैंने इसीलिए ये कहा है, इसीलिए हमने टाइटल रखवाया है कि भाई जैसे ही योगी आदित्यनाथ पे केजरीवाल ने हमला बोला, वैसे ही उनके ऊपर जी, साढ़े साती चढ़ गई। देखिए स्वाति मालीवाल का केस आ गया एक, अब इसमें उनकी पत्नी का भी नाम आएगा, उनके पीए का भी नाम आएगा, अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ सकता है, संजय सिंह भी नाम हो सकते हैं, इसमें और भी लोग नाम हो सकते हैं, और न जाने जी, क्या क्या खिचड़ी पकी है। यहाँ पे स्वाति मालीवाल की जान का भी खतरा है, उनके पति कह रहे हैं ना जान का खतरा है। भाई ऐसे ही होता है, जी, सबूत को मिटाने के लिए हर वो कोशिश की जाती है जो कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हर मामले में स्वतः संज्ञान ले लेता है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान अब तक ले लेना चाहिए था। भाई राम रहीम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो एक महिला को जी न्याय और मिला। बिल्कुल। और जी, एक महिला के साथ साथ एक सांसद है, वो राज्यसभा की सांसद है महिला, है ना? बिल्कुल, तो तो कोई इस छोटी केस में महिला नहीं सुप्रीम है। कोर्ट को स्वतः राज्यसभा के संज्ञान सांसद लेना के चाहिए। साथ इतना जी, एक राज्यसभा की सांसद के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है, और वो भी सीएम के हाउस में, सीएम के हाउस में ये बर्ताव होता है। और देखो, आप देखिए अभिषेक, कितनी बड़ी लॉबी काम करती है, कैसे काम करती है। जो बात बार बार जयशंकर बोलते हैं, अब मोदी बोलते हैं कि कितना इंटरफेरेंस होता है फॉरेन लॉबी का। आप देखिए इतनी बड़ी बात हो गई है, कहीं कोई खबर नहीं दबाई गई है, इस खबर को कोई जी, चर्चा नहीं हो रही है। रायबरेली में, अमेठी में एक छोटे पत्रकार के साथ हल्की मारपीट हो जाती है, बहस हो जाती है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। जब अमित शाह की रैली में हुई थी बातचीत, बहस के दौरान जो मारपीट हुई, उसको पूरी मीडिया ने दिखाया, पूरे हर जगह सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन इतनी बड़ी बात एक सांसद, एक महिला सांसद के साथ सीएम हाउस में, और उनके इशारे पे, किनके इशारे पे जो बात हो रही है, जो अभी आपने अपडेट दिया जी, कि किसी के इशारे पे हुआ था, जिनके साथ इन्होंने भी, स्वाति मालीवाल ने भी उनके साथ मारपीट की। तो आखिर वो कौन थे, किसके इशारे पर? विभव कुमार किसके इशारे पे मारपीट करेंगे? विभव कुमार को कौन इशारा करेगा? कौन कर सकता है? आप तो समझ सकते हैं। मैं ये जी, पीएम है, पीए हैं, तो कौन इशारा कर सकता है? सीएम या उनकी पत्नी होंगी। इन दोनों के अलावा तो कोई और उनको नहीं कर सकता है कि मारपीट कर सकते हैं, है ना? तो अब स्वाति मालीवाल ने किसको किया, किसको वापस अपना जो मारपीट की, वो समझ सकते हैं आप किसको, किसके साथ की होगी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, जी, क्योंकि जी जी प्रकाश बिल्कुल।